दोस्तों गुड एमसी। अभी हम वेस्ट बंगाल में हैं और अभी जो है एक सॉन्ग के माध्यम से इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आप लोग सॉन्ग का आनंद लीजिए, तब तक काफी लोग जुड़ भी जाएंगे ताकि मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। कम नहीं, अपने हौसलों पर है यकीन। हम किसी से कम नहीं, अपने हौसलों पर है यकीन। खुद से करते वादा है, मजबूत हमारा इरादा है। तूफानों से हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, 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 हम जीत जाएंगे। रास्तों के पत्थरों को ठोकर मारेंगे, ना हौसला टूटेगा, ना हम हारेंगे। ना हौसला टूटेगा, ना हम हारेंगे। अंगारों पे चलना पड़े तो चलकर दिखा देंगे। आईएमसी के संग मुश्किलों को हरा देंगे। अपने ख्वाबों में रंगाब भरने होंगे, जीवन में खुशियों के फिर बहते झरने होंगे। सफलता को पहचान बनाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, 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 हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे। हम देख पा रहे हैं काफी लोग जुड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सुनील जी हमारे साथ में हैं, संतोष शुक्ला जी हैं, ठीक, कुमार गुड्डू जी हैं। आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप समय पर जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बहुत मजा आने वाला है। और अभी मैं देख रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं कि सर फिर से मनोज कुमार सिंह के रूप में आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर वही 10 साल पुराना वाला मनोज सिंह आपको सामने मिलेगा। वही जोश जुनून रुतबा वही आपको दिखेगा। और हम मिशन पर चल गए हैं, अब अपने लिए नहीं, अब तो हमको लोगों के लिए काम करना है। क्योंकि मेरा जो भी बेसिक नीड था वो पूरा हो चुका है। अब मेरे साथ में 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अब ये 5 लाख लोगों का प्रभु ने मुझे इतना बड़ा विरासत दिया कि 5 लाख लोगों का नेटवर्क दिया। तो सर, एक लीडर जो होता है वो अपने लिए जिंदगी नहीं जीता है। एक लीडर जो होता है अपनी टीम के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। और मैं समर्पित कर चुका हूं अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उसके सपने को साकार करने के लिए, उसको एक मजबूती देने के लिए। तो दोस्त आप बेफिक्र रहिए, फिर से मनोज कुमार सिंह जाग गया है। और हमारे सत्यन सर ने अभी आए थे जूम मीटिंग में और बोले थे कि 2 साल तक हम घर से दूर रहेंगे। घर वाले को मैंने बोल दिया है कि 2 साल तक हमको जो है फील्ड में काम करना है। उनकी बात को देख करके मेरे अंदर भी ऊर्जा आई और मैं भी प्रण ले लिया हुआ हूं कि 2025 तक मैं भी घर में नहीं रहूंगा। महीना में 28 दिन मैं फील्ड में रहूंगा। और जो भी लोग इस आईएमसी बिजनेस में एक ख्वाब लेकर के आए हुए हैं, उनके ख्वाब को पूरा करना ही एक लीडर का सही लीडरशिप होता है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि
अभी काफी सारे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ में मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा। मनोज कुमार सिंह आपका तहे दिल से अभिनंदन करता है। इस IMC बिजनेस की शुरुआत हमने आज से 10 साल पहले यानी कि 2014 में किया था। मेरी नीड थी, मेरी जरूरत थी। मैं जीवन में बहुत भटका था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और मुझे ये सिस्टम दिखाने वाले मेरे ग्रेट गुरु, मेरे भगवान, एक मसीहा, एक देवदूत मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी, जो कि हमसे परिचित नहीं थे, मैं उनको जानता नहीं था और ये मुंबई के लोकल ट्रेन में हमारी उनकी मुलाकात हुई। होता क्या है कि जब आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो और आपको रास्ता नहीं मिलता है तो एक शक्ति है जो आपको मदद करती है। एक शक्ति ने मुझे वेद सर से मुलाकात करवाया और उन्होंने IMC सिस्टम मुझे बताया और एक विश्वास के साथ मैंने इस काम की शुरुआत किया था आज से 10 साल पहले। मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा नेटवर्क बनेगा, इतना बड़ा इनकम आएगा, नहीं जानता था। मैं करता गया। जिन्होंने जो मुझे बताया, मैं चूंकि एक बात जान लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन कभी भी डाउनलाइन का नुकसान नहीं चाहता है। उन्होंने जो मुझे बताया कि आपको लिस्ट बनानी है, आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, आपको प्लान करना है, आपको जो है मीटिंग में आना है, आपको मीटिंग में लेके लोगों को जाना है, उन्होंने जो मुझे बोला, मैं अंधा विश्वास के तरह उनके बातों को मैंने अमल किया और धीरे धीरे देखिए कब 100-200 का टीम बन गया, कब 10,000 का हो गया, कब 50,000 का हो गया, कब 1 लाख का हो गया, कब 5 लाख का हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो दोस्त, आपके जो भी एक्टिव अपलाइन हैं उनकी बातों को आप मानिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अपना दिमाग नहीं चलाया जाता है। जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में अपना दिमाग चलाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अगर अपना दिमाग चला करके अगर सफलता नहीं मिले, एक सफल अपलाइन के दिखाए हुए रास्ते से चलने के बाद अगर सफलता मिलती है तो क्यों अपना दिमाग चलाने का है। और आज भी जब भी मैं मुश्किल में आता हूं तो मैं वेद सर को, मान सर को, धर्मेंद्र चौधरी सर को या सत्यम सर से मैं कांटेक्ट करता हूं कि सर मेरी ये मुश्किल है, इसका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है। और मेरे सारे अपलाइन, यहाँ तक कि सत्यम सर और अशोक सर भी मुझे रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते से मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मेरा जो भी दुख दर्द होता है, दूर होता है। क्योंकि जो अपलाइन होते हैं, जो मेंटोर होते हैं ना, उनके पास में अनुभव होता है, एक तजुर्बा होता है और उन्होंने फील्ड में बहुत सारी मुश्किलें देखी है जो मुझे अभी मिल रहा है। तो वो मुश्किल का समाधान ढूंढ करके बैठे हुए हैं और उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से मेरा दुख दूर हो जाता है। दोस्तों, 10 साल का सफर बहुत अच्छा रहा। जो मैंने सपना नहीं देखा था, मैं लाख रुपया का इनकम मैं सोचता था और जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। लाख नहीं, मैं तो 10 लाख पर भी गया। मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि 10 करोड़ रुपया मैं कमा लूंगा, लेकिन इस IMC बिजनेस, इतना बेहतरीन बिजनेस जिससे मैं अब तक 10 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। हमारा जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, IMC के टक्कर में एक भी कंपनी नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में अगर पैसा नहीं आता तो जो टॉप अचीवर हमारे हैं, महीने का 25 लाख 30 लाख रुपया ले रहे हैं, हमारे सिस्टम में पावर है। आज जो है पूरे हिंदुस्तान में हम छाए हुए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर IMC का स्टोर नहीं है, IMC का प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। लोग IMC को करे या नहीं करे, हमारे प्रोडक्ट का गुणगान करते हैं, ये हमारा वजूद है। हमारे अशोक सर कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। अभी उनका 76वां वर्षगांठ था, उस दिन भी उनको मैंने देखा कि 76 साल की उम्र में उनके अंदर में कितनी ऊर्जा थी और IMC के प्रति कितना समर्पित हैं वो। मैंने देखा था आज से 3-4-5 साल पहले लेह लद्दाख में उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर स्लिप हो गया था, उनका हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया था। मैं ऑफिस में देखा कि उनका हाथ में ऐसे जो है पट्टी बांध करके ऐसे लगे हुए थे, कोट को काट दिए थे, यानी कि उस पोजीशन में भी उन्होंने अपना ड्रेस कोड को नहीं छोड़ा। ये जो हमारा ड्रेस कोड है ना, ये हमको विश्वास दिलाता है IMC में सफल होने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा ड्रेस कोड में रहिए। ड्रेस कोड ही हमारा पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। और मैंने अशोक सर को देखा कि उस परिस्थिति में वो कोट का बाह काट करके और ऑफिस आते थे। उनको जरा सा भी ये नहीं था कि मेरा हैंड फ्रैक्चर है, मैं कैसे ड्रेस कोड में जाऊं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं कैसे ऑफिस जाऊं। उस समय भी वो एक भी दिन ऑफिस में आने से
ऑफिस में आने से वो एक भी दिन डिसकंटिन्यू नहीं हुए, इसको कहा जाता है। अशोक सर का जो नारा है 7 to 11, आज भी उस 7 to 11 को वो फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग क्या उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं? सफलता के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आईएमसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कामयाब होना है तो काम करना ही पड़ेगा, और आप एक एथिक्स आपके लाइफ में होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं, यहां से सपने साकार हुए हैं और यहां पर कैरियर है। आज मैं उदाहरण देता हूं हर मीटिंग में कि देखिए, हमारे बीच में बिहार समस्तीपुर के मंसूर आलम जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके बच्चे, उनके घर में आईएमसी के पावर से खुशियां उनको मिल रही है। आज हमारे बीच राज शर्मा जी नहीं रहे, लेकिन उनकी कमी उनके परिवार को होगी, लेकिन पैसे की कमी उनके परिवार को कभी नहीं होगी। हमारे बीच में दिल्ली की प्रासर मैडम थी, रोड एक्सीडेंट में वो गुजर गई, लेकिन आज उनके हस्बैंड मीटिंग में भी नहीं आते हैं, एक्टिव नहीं है, फिर भी उनके घर में 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया जा रहा है। इसको कहता है सिस्टम। बहुत सारी ऐसे चूरन छाप कंपनी मार्केट में है जो हमारा काम का भी पैसा हमको नहीं देता है। बहुत सारी ऐसी चूरन छाप कंपनियां मार्केट में है जो टीडीएस तो काटती है लेकिन रिफंड नहीं करती है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चूरन छाप कंपनियां हैं जिसके ऊपर पर टैक्स की लायबिलिटी है, और वो भी डंका पीटते हैं कि हम लोगों का कैरियर बना देंगे। गलतफहमी में है दोस्त। जिस कंपनी का एथिक्स नहीं है, जिस कंपनी का बेस नहीं है, जो कंपनी जीते जी में आपको पैसा नहीं देता है, क्या मरने के बाद आपके नॉमिनी को पैसा देगा? कभी नहीं। गुमराह कर रहे हैं ये लोग। ऐसे गुमराह करने वाली कंपनियों से बचे। आज 5 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क है सर, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है मेरे पास। आज बीच में कुछ दिनों से अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मनोज कुमार सिंह भी आईएमसी छोड़ दिया। कैसे छोड़ सकता है सर? जो इंसान ट्रेन में रुमाल सॉक्स बेचता था, जिस इंसान के पास में एक साइकिल था, रहने के लिए घर नहीं था, वो इंसान को सब कुछ आईएमसी से मिला। आज मेरा नाम, मेरा पहचान, आज जो मुझे पूरा देश जान रहा है, वो किसके वजह से जान रहा है? मनोज सिंह के वजह से नहीं, आईएमसी के वजह से। आईएमसी ने मुझे वो पहचान दिया है। मैं आईएमसी के साथ में कैसे गद्दारी कर सकता हूं? जो 5 लाख लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जिसके काम से मेरे सपने पूरे हुए हैं, मैं उनके साथ में कैसे गद्दारी कर सकता हूं? ये अफवाहें फैलाई जा रही है दोस्त, इस अफवाह से बचे। लोग अभी भी मुझे मार्केट से खबर आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि पटाया के बाद भी मनोज सिंह आ जाएंगे। देख लीजिएगा पटाया के बाद मनोज सिंह आते हैं या नहीं आते। अभी भी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मनोज कुमार सिंह 3 करोड़ रुपया जो है दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। नहीं दोस्त, अगर मनोज कुमार सिंह 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया होता तो मनोज कुमार सिंह भी रिजाइन देकर के उस सिस्टम में चला गया रहता। ये गुमराह किया जा रहा है, और ऐसे गुमराह करने वाले से बचे। उनका अपना कोई भविष्य नहीं है, उनको जो बनना था वो बन चुके, लेकिन भविष्य लोगों का खराब कर रहे हैं, लोगों के सपने से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों का बद्दुआ लगेगा उनको। एक आशा और विश्वास के तहत भी मैं आपको आईएमसी बता रहा हूं, और मैं बहुत पैसा कमा लिया और मैं किसी दूसरे सिस्टम में चला गया, तो सर मैं आपके साथ गद्दारी कर रहा हूं, आपके साथ धोखा कर रहा हूं, आपको हम गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं करना है सर। एक नेटवर्कर जो होता है, एक लीडर होता है, उसका एक एथिक्स होता है। ऐसे लोगों से बचे सर। बहुत प्रलोभन दिया जाएगा। मैं आपको महीने का, अभी हम मार्केट में सुन रहे हैं कि किसी को 10,000 का कमिटमेंट किया जा रहा है, 50,000 का कमिटमेंट किया जा रहा है, 1 लाख का कमिटमेंट किया जा रहा है। सर जिसका काम नहीं चलता है वही कमिटमेंट करता है ना। आईएमसी 10 पैसा किसी को कभी दी है? आईएमसी में एक लीफलेट भी फ्री में मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा काम एथिक्स से चलता है। लेन देन जहां पर गिव एंड टेक का सिस्टम होता है, वहां पर नेटवर्क कभी नहीं बनेगा, और जहां पर गिव टेक होगा वहां पर कभी कैरियर नहीं बनेगा, कभी कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। ये आपको भटकाने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, तो दोस्त इस प्रलोभन से आप बचें। लोग ये भी कहते हैं कि ये 2 लेग का प्लान है, ये हाइब्रिड प्लान है। सर इसी आईएमसी के मल्टी लेग में ही तो लोग करोड़ों करोड़ रुपया कमाए हैं।
उस समय जब आप करोड़ों करोड़ रुपया हम और आप लोग कमा रहे थे, उस समय हमको प्लान खराब नहीं लग रहा था। ऐसा आईएमसी ने कौन सा काम कर लिया है कि आज आपको आईएमसी का प्लान अच्छा नहीं लग रहा है? ये लोगों को भ्रमित करने का काम किया, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं बात करने का। आखिर क्या बोलेंगे? मार्केट का में क्या आईएमसी समय पर पेमेंट नहीं देती है? क्या आईएमसी का मैनेजमेंट सही नहीं है? क्या आईएमसी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है? कुछ उनके पास में सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट ये है, ये मल्टी लेग है, लोग का इतना लंबा काम नहीं होता है। और इसी मल्टी लेग से लोग करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। इसी मल्टी लेग बिजनेस को करके लोग जगुआर और बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज मेंटेन कर रहे हैं। ये सब गुमराह करने की बात है। दोस्त, मैं बोलता हूं, अगर आप लीडर हो तो आपको प्लान देना आता है, आपको वर्कशॉप करना आता है, आपको मोटिवेशन करना आता है, तो आप आईएमसी के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? आईएमसी के लोगों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? आप जाकर के अपना आप जो है एबिलिटी दिखाइए, अपने नॉलेज को दिखाइए। पूरा हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं। क्या आप आईएमसी को ही टारगेट करने के लिए आए हैं? अरे जिस सिस्टम से आपके सपने पूरे हुए, जिस सिस्टम से आपको पहचान मिला, अरे एक डाइन भी जो होती है ना, 10 घर को छोड़ करके वो अपना डाइन का जो है मंत्र जाप 10 घर छोड़ के करती है। अरे जिस सिस्टम से नाम मिला, पहचान मिला, शोहरत मिला, दौलत मिला, आप उस सिस्टम को सलाम कीजिए और स्वीकार कीजिए कि आईएमसी इज द बेस्ट। और उसके बाद आपके अंदर काबिलियत है तो आप 145 करोड़ लोग बचे हुए हैं, आप जाकर के अपने प्लान को प्रमोट कीजिए। लेकिन नहीं, हम अपने, एक सांप जो होता है ना, अपने ही अंडे को खा जाता है। अपने आज मेरी 5 लाख की टीम है, एक भी मजबूत लीडर हमारे टीम से नहीं टूटा हुआ है। अभी मैं बंगाल में हूं सर, मैं रेगुलर फील्ड कर रहा हूं। कल मेरी पुरुलिया में मीटिंग थी, उसके एक दिन पहले मेरी जो है जगह का नाम नहीं वहां था। आज मेरा जो है फिर मीटिंग होने वाला है 12 बजे से। मैं डेली फील्ड में हूं और लोग खुश हैं, हैप्पी हैं। बोलते हैं सर आईएमसी मेरे खून में बसी हुई है, आईएमसी छोड़ के मुझे कुछ नहीं करना है, आईएमसी में ही जीना है, आईएमसी में ही मरना है। कैसे भटका दोगे आप? क्या 5, 10, 20 हजार रुपया देकर भटका दोगे? कभी नहीं हो सकता है। आईएमसी लोगों का जान है, आईएमसी में लोगों का आत्मा बस चुका है। तो दोस्त, जो भी मेरे बारे में आपको गुमराह कर रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाइए मेरे तरफ से। मैं आईएमसी में था, मैं आईएमसी में हूं और मैं आईएमसी में ही रहूंगा। और मैं ऐलान करता हूं कि सर हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और मुझे कोई छेड़ दे तो मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं। क्योंकि एक बात जान लीजिए, आईएमसी मेरी मां है। मेरे मां के साथ में कोई खिलवाड़ करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आईएमसी के बिजनेस के माध्यम से मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मेरे इनकम पर, मेरे टीम पर, मेरे लोगों के ऊपर अगर आप डिमोटिवेशन का काम करोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा सर। एक बात जान लो, अगर मैं बोलता नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप बैठा हूं। मैं बहुत टेंशन में हूं क्योंकि मेरे ऊपर पर एक कलंक लगाया गया। मैं काम करके सिद्ध कर दूंगा कि ये जो है मुझे डिमोरलाइज करके, मुझे कलंकित करके मुझे भी अपने साथ में लाना चाहते थे। लेकिन नहीं, मैं लोगों के साथ में खिलवाड़ नहीं करने वाला हूं। मैं लोगों के सपने को तोड़ने वाला नहीं हूं। आज मुझे आईएमसी से 5 लाख रुपया कमावे, 2 लाख कमावे, चलेगा, लेकिन मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए मेरे तरफ से दोस्त। मनोज सिंह का जब तक सांस चल रहा है, मैं आईएमसी के साथ हूं, आईएमसी में रहूंगा। मुझे बहुत तकलीफ लगी, मैं बहुत डिप्रेशन में था कि 10 साल का मेरा कैरियर को चंद लोगों ने मुझे छल्ली कर दिया। और जो लोग बोल रहे हैं कि पटाया के बाद मैं आ जाऊंगा, देख लेना दोस्त। क्योंकि एक बात जानिए, नेटवर्कर छींकता भी है ना तो उसका बात नहीं छुपता। अगर मेरे अंदर में दोगलईपनी होगा तो फील्ड में दिखेगा ना। क्योंकि फील्ड जो होता है वो जज होता है।
फील्ड में कोई बात छिपता नहीं है। अगर मैं किसी दूसरे सिस्टम में अगर काम करता, किसी को तो मैं फोन करता, किसी को भी तो मैं प्रमोट करता, मैं किसी को भी तो व्हाट्सएप पर जो है दूसरी कंपनी के बारे में जानकारी देता। एक भी प्रूफ नहीं है और प्रूफ कभी आएगा भी नहीं। आज मैं शुक्रगुजार हूं अशोक सर का, सत्यन सर का। उन्होंने जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में रहा, उन्होंने एक भाई की तरह, एक पिता की तरह मुझे हर समय सहयोग किया। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूं। मेरी मां का आंख का ऑपरेशन था चेन्नई में, उस समय मैं था रूबी स्टार। मैंने बेस सर को बोला कि बेस सर, मैं जो बजट लेके गया था पैसा कम पड़ गया, क्या करूं सर, मैं चेन्नई में हूं। तुरंत उन्होंने मुझे फाइनेंशियल मदद किया। मैं कैसे भूल सकता हूं। मेरी मां का देहांत पिछले साल हुआ था, 2 साल पहले। मैंने फोन किया IM कंपनी में, सत्यन सर फॉरेन गए हुए थे। अशोक सर को जैसे मैंने बताया, बोला आपकी मां का देहांत हुआ है? कल जी सर। उन्होंने तुरंत मुझे 5 लाख रुपया भेजवाया, क्योंकि मेरा RAB बना हुआ था। उन्होंने 5 लाख रुपया भेजवाया। सर ऐसे सिस्टम के साथ मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो सर आप निश्चिंत रहें, अपने लक्ष्य को लीजिए, अपने टारगेट को लीजिए। काम तो करना ही पड़ेगा सर। कोई इंसान आपको रास्ता दिखा सकता है, करना खुद पड़ता है। मैंने भी खुद किया, बेस सर ने भी खुद किया, मान सर ने भी खुद किया, धर्मेंद्र चौधरी, जितने भी टॉप लीडर हैं, उन्होंने अपने मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर कामयाबी हासिल की है। अगर आपको भी कामयाब होना है तो अपनी काबिलियत को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर घर बैठ के अगर धंधा होता तो मैं बंगाल में क्यों घूम रहा हूं? अगर घर बैठ के धंधा होता तो बेस सर अभी उड़ीसा में क्यों घूम रहे हैं? तो सर घर जो होता है रिलैक्स जोन होता है, और घर जो होता है जहां पर रिलैक्स जोन होता है वहां पर कामयाबी हासिल नहीं होता है। आपको तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस हमेशा दर्द के कोख से पैदा लेता है। अगर आप पानी से नहाओगे तो आपका शरीर का गंदगी साफ होगा, पसीना से नहाओगे तो आपका गरीबी साफ होगा सर। तो करना तो पड़ेगा सर। और इतना स्ट्रांग प्लेटफॉर्म, इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम। अभी देखो सर, 1200 लोगों को लेकर के थाईलैंड कंपनी जा रही है। जितनी भी चूरन छाप कंपनियां हैं, किनकी औकात है 1200 लोगों को